हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रिएट और सेटअप करेंगे अपना प्रोफाइल पेज। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों। हम अपनी एप्लीकेशन में काफी कुछ इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, जैसे लॉगिन, लॉगआउट, ऑथ गार्ड, लोकल स्टोरेज वगैरह। पर अब हम देखेंगे इसके प्रोफाइल सेक्शन को। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम हैं डैशबोर्ड पेज पे और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा है वेलकम यूजर। तो अब यहाँ पे यूजर नहीं होना चाहिए, यूजर की जगह उस यूजर का नाम होना चाहिए जिसने लॉगिन किया है। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रोफाइल इमेज आ रही है। अभी क्योंकि हमने कोई प्रोफाइल इमेज सेट नहीं करी है तो इसलिए यहाँ पे डिफॉल्ट इमेज आ रही है। तो हमें प्रोफाइल में यहाँ भी इमेज सेट करनी है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने दो बटन बनाए हुए हैं, व्यू प्रोफाइल और एडिट प्रोफाइल। तो हमें इनका भी एक पेज बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल को व्यू कर पाएंगे और अगर हम चाहेंगे प्रोफाइल को एडिट करना तो हम उस प्रोफाइल को एडिट कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी कोई पेज नहीं है इसके लिए। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रोफाइल का एक पेज बनाते हैं। उसके बाद उसमें हम ऑप्शन देंगे अपनी प्रोफाइल को एडिट और अपडेट करने का। अब क्योंकि इसमें अगर हम साइन अप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड का साइन अप है। यहाँ पे क्या नेम है यूजर का नहीं पता और उसकी क्या प्रोफाइल पिक्चर है वो नहीं पता। तो उसके लिए फायरबेस की एक और रेस्ट एपीआई है जिससे हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो प्रोफाइल की इन्फो गेट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं फायरबेस रेस्ट एपीआई पे। अब जैसा आप यहाँ पे राइट में देख सकते हैं, सारी हमारी एपीआई है। अभी इसमें से हमने साइन इन और साइन अप वाला यूज किया है। अब हम इसमें अपडेट प्रोफाइल यूज करेंगे और अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे इसकी हेल्प से। मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल, यहाँ पे क्या लिखा है, यू कैन अपडेट यूजर प्रोफाइल, जिसमें कि हम क्या अपडेट कर सकते हैं, डिस्प्ले नेम। जैसा कि मेरा नेम है अनूप तो यहाँ पे मैं अपना अनूप नाम अपडेट कर सकता हूँ। और फोटो यूआरएल, फोटो यूआरएल वही होगा जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर में दिखेगा। ये दो चीज हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बाद का काम है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोफाइल का पेज क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं सबसे पहले प्रोफाइल का पेज क्रिएट। तो दोस्तों प्रोफाइल के लिए हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं ng जनरेट कंपोनेंट, यानी कि ngGC प्रोफाइल। तो हमारा ये कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है, ये यहाँ पे आ गया प्रोफाइल वर्क्स। अब हम क्या करते हैं, इसकी राउटिंग भी बना लेते हैं ताकि हम इस पेज को देख सकें। तो हम चलते हैं ऐप राउटिंग मॉड्यूल में और यहाँ पे हम इसको एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोफाइल और कंपोनेंट कौन सा डालते हैं, प्रोफाइल कंपोनेंट। अब क्योंकि हम यहाँ पे लेजी लोडिंग नहीं यूज कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कंपोनेंट को राउट कर रहे हैं। अब हम इसको सेव करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं हेडर में। और हेडर में क्यों जाएंगे, क्योंकि हेडर में वो लिंक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये प्रोफाइल का लिंक कहाँ पे है हमारे पास, व्यू प्रोफाइल पे और एडिट प्रोफाइल पे। तो फिलहाल मैं दोनों पे प्रोफाइल लगा देता हूँ। तो हम चलते हैं हेडर पे। अब यहाँ पे व्यू प्रोफाइल है तो हम ये राउटर लिंक यहाँ से कॉपी करते हैं और इन दोनों में पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं प्रोफाइल। अब इसको सेव करके चेक करते हैं एक बार। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो दोस्तों हमारा प्रोफाइल कंपोनेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब दोस्तों हमने प्रोफाइल का कंपोनेंट तो बना लिया है, अब हमें इसका HTML, CSS और फॉर्म क्रिएट करना है। तो जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, मैं वो यहाँ पे लगा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों हम क्रिएट कर चुके हैं अपनी प्रोफाइल पेज का HTML। तो इस UI में ऐसा कुछ खास है नहीं तो इसलिए मैंने इसकी वीडियो को स्किप कर दिया। तो हम इस टाइप की कुछ UI रखेंगे और इस फॉर्म को मैंने वर्किंग भी करा लिया है। अगर मैं सेव प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो इसकी वैल्यू को मैंने फिलहाल कंसोल में प्रिंट करा लिया है। अब मैं आपको इसका HTML दिखा देता हूं। तो ये इसका HTML है, हमने एक फॉर्म लिया है, उसके अंदर ये हेडिंग है और ये एडिट प्रोफाइल का बटन है, ये एंटर नेम की फील्ड है, ये एडिट प्रोफाइल की फील्ड है, ये एडिट प्रोफाइल पिक्चर की फील्ड है और ये बटन है। और एक हमने यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, एडिट मोड फॉल्स। ये क्या है, ये मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए रखी है। और बाकी फॉर्म तो आपको पता ही है कैसे हम यूज करते हैं। तो वो TS में मैंने सिंपल एक फॉर्म बनाया हुआ है और उसको सबमिट कराया हुआ है। अब दोस्तों इसमें हम करेंगे क्या, हम व्यू प्रोफाइल और एडिट प्रोफाइल के लिए सेम पेज ही रखेंगे। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए लिखा भी है एडिट मोड फॉल्स और ये एडिट मोड ट्रू। ये कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स। तो जब हम एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये एडिट मोड ट्रू हो जाएगा और ये फील्ड तब दिखेंगी। मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ कि ये कैसा होगा। तो अब जब हम प्रोफाइल पेज पे आएंगे तो हमें ऐसा दिखेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट फील्ड नहीं है, यहाँ पे हमें दिख रहा है नेम अनूप, प्रोफाइल पिक्चर यूआरएल, और ये हमें यूआरएल दिख रहा है। और एडिट मोड फॉल्स है क्योंकि अभी हम यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर हम यहाँ से करते हैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक, तो ऊपर आपने यूआरएल देखा क्या हुआ, प्रोफाइल के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया, उसके बाद लिखा है एडिट मोड इज इक्वल टू ट्रू। तो यानी कि अब हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वेरी पैरम। और अब आप यहाँ देखेंगे तो इस पेज की यूआई भी चेंज हो गई है। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आ चुकी है उस नाम की जगह, और यहाँ पे ऊपर आ गया नेम की जगह एंटर नेम, और प्रोफाइल पिक्चर यूआरएल की जगह एंटर प्रोफाइल पिक्चर यूआरएल, और यहाँ टेक्स्ट फील्ड, और ये दो बटन आ गए हैं सेव प्रोफाइल और डिस्कार्ड। हम डिस्कार्ड पे करेंगे तो वापस से एडिट मोड फॉल्स हो गया और ये क्वेरी पैरम यहाँ से हट गया। और यही चीज हम ऊपर यहाँ भी करेंगे, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यही आएगा, और अगर हम एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे तो ये एडिट मोड में चला जाएगा और उसके यूआरएल में क्वेरी पैरम एडिट मोड ट्रू आ जाएगा। तो ये हम करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेरी पैरम यूज करते हैं। हम यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे और एडिट प्रोफाइल पे लिंक में क्वेरी पैरम को यूज करते हैं ताकि हमारे पास यूआरएल चेंज हो। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो हम चलते हैं अपने हेडर में। अब हेडर में जो व्यू प्रोफाइल का लिंक है, इस पे जो राउटर लिंक है ये तो ठीक है, पर जो एडिट प्रोफाइल पे है यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, क्वेरी पैरम। तो हमें क्वेरी पैरम कैसे यूज करने हैं, लिखना है क्वेरी QUERY, पैरम्स का P कैप्स में ARAMS, और इसके बाद हम क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर हम लगाएंगे करली ब्रेसेस और यहाँ लिखेंगे एडिट मोड और कोलन देके ट्रू। अभी हम एक बार चेक करते हैं क्या होता है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, व्यू प्रोफाइल पे तो ठीक है। अब मैं एडिट प्रोफाइल पे करूंगा तो आपने ऊपर देखा, ऊपर क्या आया, प्रोफाइल के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आया और उसके बाद एडिट मोड इज इक्वल टू ट्रू। और हम क्या करते हैं, हम यही कॉपी करते हैं पूरा एज इट इज और चलते हैं प्रोफाइल पेज में, और ये जो हमारा एडिट प्रोफाइल का बटन है यहाँ पे भी ये काम कर लेते हैं। इसमें क्या लगा लेते हैं, राउटर लिंक प्रोफाइल और क्वेरी पैरम में एडिट मोड ट्रू। अब ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें इसके क्लिक पे भी एडिट मोड ट्रू करना है, और यहाँ पे इस प्रोफाइल से पहले हमें स्लैश लगाना पड़ेगा। तो अभी ये प्रोफाइल पे मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो क्या आ जाएगा, एडिट मोड ट्रू। और डिस्कार्ड पे हमें क्या चाहिए, एडिट मोड ट्रू हट जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम चलते हैं इसके TS फाइल में, और ये जो डिस्कार्ड है यहाँ पे, इसके बाद हम क्या करते हैं, दिस डॉट राउटर, एक्चुअली राउटर सर्विस को हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे प्राइवेट राउटर कोलन देके राउटर, मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ करेंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। अब हम ऑलरेडी प्रोफाइल पेज पे हैं और हमें इसी पेज पे जाना है, तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे, इसको एम्प्टी रहने देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, कोमा देके कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं और यहाँ लिखना है क्वेरी पैरम। क्वेरी पैरम्स यहाँ पे आ गया, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद हमें क्या करना है, एडिट मोड। एडिट मोड हम अगर फॉल्स कर देते हैं, हमें यहाँ पे एक और कर्ली ब्रेसेस लगाना है। अभी ये एडिट मोड ट्रू है, हम अगर फॉल्स कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, पर हमें फॉल्स भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये हट ही जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नल कर देंगे। अब मैं यहाँ डिस्कार्ड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से वो क्वेरी पैरम हट गया और हमें यही चाहिए था। तो अभी हम कैसे भी जाएं, चाहे हम यहाँ से क्लिक करके जाएं तो ये आ रहा है क्वेरी पैरम, ये डिस्कार्ड कर देंगे तो ये हट जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये आ गया, और यहाँ से फिर करेंगे तो ये हट गया। तो ये फंक्शन तो हमारा ठीक काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको गेट करके अपने कंपोनेंट को भी अपडेट करना है उस एडिट मोड के अकॉर्डिंग, कि कब ये एडिट मोड में है और कब एडिट मोड में नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम चलते हैं अपने TS फाइल में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाते हैं एडिट मोड, और ये इसका टाइप होगा बुलियन, और शुरू में हम रखते हैं इसको फॉल्स। अब हम इसको कॉपी करते हैं और इसके HTML में यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको स्टैटिक फॉल्स दिखा रखा है, अब हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, एडिट मोड। तो अब यहाँ पे फॉल्स उस प्रॉपर्टी से आ रहा है, मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो वहाँ ट्रू हो जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। बट अब हमें ये ट्रू और फॉल्स ऐसे नहीं करना, हमें कब करना है कि जब ऊपर URL में क्वेश्चन मार्क और एडिट मोड ट्रू हो तब ये ट्रू आए, और जब ये ना हो, ऐसे हो, तब यहाँ पे क्या आए, फॉल्स। हमें इसके बेस पे करना है, तो हमें इस एक्टिवेटेड राउट की वैल्यू को गेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने TS फाइल में। अब हमें इसके लिए क्या करना है,
हम यहाँ एक्टिवेटेड राउट का डेटा गेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले प्राइवेट एक्टिवेटेड राउट और कोलन देके एक्टिवेटेड राउट। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ तो ऊपर ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हमें गेट क्या करना है एक्टिवेटेड राउट से, अपना क्वेरी पैरम मैप जो हम पास कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ng on init में यहाँ पे हम लिखेंगे this डॉट एक्टिवेटेड राउट डॉट क्वेरी पैरम मैप। और जैसा कि ये एक ऑब्जर्वेबल है तो हम इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब, और यहाँ पे वही res यानी कि रिस्पॉन्स। फिलहाल हम कंसोल करा लेते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी हम एक बार चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें पैरम्स मिला। पैरम्स में हमें क्या मिला, एडिट मोड ट्रू। और मैं यहाँ पे डिस्कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो हमें पैरम्स मिला, और पैरम्स में क्या मिला, कुछ नहीं मिला, एडिट मोड नहीं मिला। हम यहाँ लिखेंगे कंसोल लॉग में res डॉट गेट होता है, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग देना है। स्ट्रिंग क्या है हमारा, यही एडिट मोड में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इसको एक बार चेक करते हैं। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपने देखा अब हमें वो सब नहीं मिला, सिर्फ हमें मिला ट्रू। और यहाँ पे डिस्कार्ड पे करता हूँ तो यहाँ पे क्या मिला, नल, क्योंकि हमने नल ही दिया था। और यहाँ पे ट्रू नल, तो हमें यही चाहिए था। अब हम इसके बेस पे इस एडिट मोड को चेंज करेंगे ट्रू और फॉल्स। और वो हम कैसे करेंगे, हम चलते हैं अपने टीएस में। तो ये जो है res डॉट गेट एडिट मोड, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कट, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट क्वेरी पैरम या क्यू पैरम इज इक्वल टू, पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें ये गेट करना है कि ये कब नल है और कब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन बनाते हैं, इफ क्यू पैरम इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या हो, दिस डॉट एडिट मोड इज इक्वल टू ट्रू, और एल्स में दिस डॉट एडिट मोड इज इक्वल टू फॉल्स। अब हम एक बार चेक करते हैं। अब मैं यहाँ से एडिट प्रोफाइल के लिंक पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा ऊपर आ गया क्वेरी पैरम में एडिट मोड ट्रू, और यहाँ पे क्या आया, एडिट मोड ट्रू। डिस्कार्ड करते हैं तो क्या हुआ, एडिट मोड फॉल्स। पेज यही रहा, पर पेज पे अब एडिट मोड की वैल्यू चेंज हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इस ट्रू फॉल्स के बेस पे इसकी क्लास भी चेंज करा लेते हैं। ये जब एडिट मोड फॉल्स हो तो ये ग्रीन कलर का दिखे, और ट्रू हो तो ये रेड कलर का दिखे। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं बैज डेंजर। डेंजर होती है रेड कलर की क्लास, एक होती है बैज सक्सेस, वो होती है ग्रीन कलर की। तो अब हम यहाँ से इसको कट करते हैं और इन दोनों को हम ng क्लास के थ्रू लगाएंगे। हम लिखते हैं ng क्लास, और उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं बैज डेंजर और ऊपर बैज सक्सेस, और इन दोनों को रखते हैं सिंगल कोट में, और सक्सेस के आगे कोलन देके लिखते हैं इज नॉट इक्वल टू एडिट मोड, और यहाँ पे हमें कोमा लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू हटा देते हैं एडिट मोड। मतलब जब एडिट मोड हो तो ये डेंजर क्लास लग जाए, और जब नहीं हो तो सक्सेस। अब हम चेक करते हैं एक बार। तो अभी यहाँ पे एडिट मोड फॉल्स है तो ये ग्रीन कलर का आ रहा है। मैं एडिट मोड ट्रू करूंगा तो ये रेड कलर का आ गया, तो अब ये ठीक है। अब दोस्तों इसके बेस पे हम इसकी यूआई को भी चेंज करेंगे, और हमें चेंज क्या करना है कि पहले तो हमें ये बटन गायब कर देने हैं। तो पहले हम ये बटन गायब करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, इस पूरे बटन रो के डिव में स्टार ng इफ एडिट मोड, इसका ई हमें छोटे में रखना है। तो अब आपने देखा वो बटन यहाँ से गायब हो गए हैं क्योंकि एडिट मोड फॉल्स है, मतलब एडिट मोड नहीं है। अभी एडिट मोड हम ट्रू करेंगे तो ये बटन आ जाएंगे। अब दूसरा हमें क्या करना है, जब एडिट मोड नहीं हो तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड भी नहीं होनी चाहिए, तो हम इन पे भी यही करेंगे। हम ये कॉपी करते हैं, यहाँ पे जो इनपुट है इस पे लगा देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे अब वो फील्ड भी गायब हो चुकी हैं। मैं एडिट मोड ट्रू करूंगा तो ये फील्ड आ गई, मतलब एडिट मोड में आ गया, और वापस हटाऊंगा तो वो बटन भी चले गए और फील्ड भी यहाँ से चली गई। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैटिक नेम दिखा देते हैं कि यहाँ पे नेम दिख जाए अनूप और प्रोफाइल पिक्चर भी दिख जाए स्टैटिक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट से ऊपर एक स्पैन बना देता हूँ। इसमें क्या करता हूँ, स्टैटिक नाम लिख देता हूँ अनूप शर्मा, और ये कॉपी करता हूँ नीचे, यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट URL। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टार ng को कॉपी करता हूँ और स्पैन में लगा देता हूँ, और इसके आगे लगा देता हूँ नॉट इक्वल टू, और इसको कॉपी करते हैं और इस स्पैन में भी लगा देते हैं।
अभी हम एक बार चेक करते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टैटिक नेम यहाँ पे आने लग गया, वो फिलहाल ये सेम ही लाइन में आ रहा है, इसको हम ब्रेक कर देंगे लाइन को। और दोस्तों इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना रखी है, तो मैं वो लगा देता हूँ, तो यहाँ पे वो ठीक दिखेगा। और उस क्लास का नाम क्या है, वैल्यू। और क्लास में वैल्यू में मैंने क्या कर रखा है, कलर दे रखा है, फॉन्ट साइज दे रखा है, डिस्प्ले ब्लॉक दे रखा है ताकि नेक्स्ट लाइन में ब्रेक हो जाए, लाइन हाइट वगैरह ये सब दे रखा है। अभी हम देखेंगे तो अभी हमें ठीक दिखेगा। तो अब हमें ये कैसे दिख रहा है, अब हमें सही दिख रहा है। जब एडिट मोड में नहीं होगा तो हमें ये ऐसे दिखेगा, जो कि ऐसे ही दिखना चाहिए। एडिट मोड पे क्लिक करेंगे तो अब वो गायब हो गया और यहाँ पे हमें अब फॉर्म दिख रहा है उसकी जगह। डिस्कार्ड करो तो वापस ये। अब इसमें एक चीज हमें और करनी है, और वो क्या कि यहाँ पे जो एंटर नेम और एंटर प्रोफाइल पिक्चर यूआरएल है, इन दोनों में से हमें एंटर भी हटाना है। हमें यहाँ पे सिर्फ होना चाहिए नेम और यहाँ पे सिर्फ होना चाहिए प्रोफाइल पिक्चर यूआरएल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो एंटर नेम लिखा है, नेम को हम लिखा रहने देते हैं क्योंकि नेम हमें दोनों केस में चाहिए। एंटर को हम तभी दिखाएंगे जब एडिट मोड होगा। तो मैं यहाँ इसको कट करता हूँ और यहाँ हम इंटरपोलेशन में लिखते हैं एडिट मोड। यहाँ हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अब इसका मतलब क्या है, अगर एडिट मोड हो तो क्या हो, यहाँ पे नेम, और नहीं तो क्या हो, कुछ नहीं, एम्प्टी। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसमें भी पेस्ट कर देता हूँ। अभी हम चेक करते हैं तो हमारा बिल्कुल ठीक दिखेगा। तो दोस्तों अब आपने देखा यहाँ पे अब हमारा बिल्कुल ठीक दिख रहा है जैसा हमें दिखना चाहिए। ये यहाँ प्रोफाइल पे हम जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, नेम अनूप शर्मा, और प्रोफाइल पिक्चर यूआरएल फिलहाल यहाँ पे टेस्ट यूआरएल है, पर जब हम इसको वर्किंग करेंगे तो यहाँ पे इसका वर्किंग यूआरएल आ जाएगा जो भी हम डालेंगे। और उसके बाद हम एडिट करेंगे तो वहां से वो सब गायब हो गया। यहाँ पे आ गया एंटर नेम और यहाँ पे आ गया एंटर प्रोफाइल पिक्चर यूआरएल। और उसके बाद हमें दोनों टेक्स्ट फील्ड भी शो हो गई और ये बटन भी शो हो गए। डिस्कार्ड पे सब गायब। तो अब ये यूआई हमारा बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब हम अगर यहाँ से ऊपर से भी आएंगे व्यू प्रोफाइल पे, तो व्यू प्रोफाइल तो है, और एडिट प्रोफाइल करेंगे तो भी ये ऐसे ही दिखेगा हमें, क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्वेरी पैरम्स। तो दोस्तों हमारा प्रोफाइल कंपोनेंट तो बन चुका है। अब इस पे हमें क्या करना है, एडिट प्रोफाइल की एपीआई को कॉल करना है, जो कि हम करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।